आनंद छंद के अंदर जो पढ़ेंगे, क्योंकि छंद के संदर्भ में लिख करके हमने बता भी दिया था, लेकिन इसमें जो है कुछ लोगों को ये हुआ कि नहीं समझा करके बताएं, तो आज हम जो समझा के बता दे रहे हैं। छंद कविताओं में जो है जैसे मैंने बहुत पहले बताया था कि अलंकार और रस और छंद, काव्य की आत्मा किसी ने छंद को बताया है, किसी ने रस को बताया है, किसी ने अलंकार को बताया है। जैसे अलंकार रस है, भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र में रस को जो है काव्य की आत्मा बताया। ऐसे छंद को जो है ये पिंगल ऋषि थे, उन्होंने कहा कि काव्य में यदि छंद जिसमें ना हो वह कविता या काव्य बेकार है। तो छंद जो है ये उसके लिए इसीलिए जो है तो उसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद जिसमें छंदों के बारे में हो तो इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाह पूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। अर्थात छोटे छोटे जो स्वर हैं, ध्वनियाँ हैं, कविता में हम गा करके और सुनाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है, तो ये प्रवाह पूर्ण होना चाहिए, यानी जिसमें गेयता हो, लय हो, तुक हो, ये सब जो है समाहित हो, तो कविता जो है अच्छी लगती है। तो इसमें इसीलिए जो है छंद के अंग जो बताए हैं, चरण जो है पद होते हैं। जैसे चौपाई है, 4 चरण यानी 4 पंक्तियां, तो ऐसे उन पंक्तियों को हम चरण कहते हैं। और चरण के बाद वर्ण या मात्रा, वर्ण या मात्रा जो है, जैसे वर्ण है उनमें ह्रस्व और दीर्घ, और ह्रस्व की मात्रा कितनी, दीर्घ की कितनी। ह्रस्व छोटा होता है तो 1 मात्रा हो गई, दीर्घ जो बड़े होते हैं उसकी 2 मात्रा हो गई, जैसे लघु और गुरु भी कहते हैं। तो ये जो है उनको इस ढंग से यह करते हैं, ये ह्रस्व की और ये दीर्घ की, ऐसा जो है संकेत करके दीर्घ का ये संकेत रहता है, ह्रस्व का ये रहता है। इसी प्रकार से संख्या या क्रम, इसमें छंदोबद्ध जो रचना होती है छंदों में, उसमें संख्या और क्रम का बहुत महत्व है। जैसे चौपाई है, चौपाई में 4 चरण हो गए और उसमें संख्या जैसे 16, 11, 13, ये जो है, और उनका एक निश्चित क्रम होता है। गण, ये जो है वर्णों से मेल के बनता है, 3 वर्णों का एक गण कहलाता है। यगण, मगण, सगण, तगण। तो इसको एक सूत्र बनाया है, या माता राज भान स्वर्गा, या यगण, मा मगण, ता तगण, ऐसे जो है तो ये 3 वर्णों का मिला करके गण कहलाता है। गति माने होता है प्रवाह, यानी कविता में एक प्रवाह होता है, एक तेजी होती है, जिसको सुनकर के फिर आनंद की अनुभूति होती है, तो वह जो है गति कहलाता है। यति माने ठहराव, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, थोड़ा सा रुके। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अब इसमें जो बीच में ठहराव है, थोड़ा सा हल्का सा रुकावट है, रुके हैं, वही यति कहलाती है। ठीक है। और तुक माने सब चौपाई, दोहा या कविता के अंत में
शब्द अंत का शब्द एक समान मिले तो वह तुक कहलाता है। जैसे आजू, एक में आजू आ गया तो दूसरी लाइन में काजू आ गया, राजू आ गया। इस प्रकार से जो तुकांत होती है, जैसे डोला, बोला, इस प्रकार जो लास्ट में एक तुक मिलता है, तुकांत अंत का वर्ण जो है और एक समान मिलता है तो उसे तुकांत कहते हैं। तो तुक होना चाहिए, तुक होने पर भी और ये गेता आ जाती है। लेकिन आजकल के जो कवि हैं, नई कविता जो चली है वो अतुकांत होती है, उसमें तुक नहीं मिलता है नई कविता में। लेकिन बिना तुक के गेता माने गाने का वो आनंद नहीं आ पाता है। तो ऐसे वर्ण जो अंत में एक समान वर्ण जो आते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी एक समान, तो उसे हम तुक कहते हैं। ठीक है ना। अब ये अंग के समझ में आ गए। चरण, वर्ण मात्रा, संख्या क्रम, गण, यगण, मगन, तगण, गति, प्रवाह, यति, ठहराव, रुकाव, रुकना, तुक, शब्दों के अंत में एक समानता तुक कहलाता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले चौपाई पर ध्यान देते हैं। यह चौपाई क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। यह सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब देखें, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे ये है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए, पवन सुत नामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, ये 2 इसके हो गए, चरण इसके 2 हो गए। और ये 4 से चरण जब दूसरी भी चौपाई लिखेंगे तो उसमें सुतनामा लास्ट में आएगा, तो 4 चरण हो गए। अब प्रत्येक चरण की मात्राएं देखेंगे तो 16 मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी। और इस प्रकार से मैं पहले एक इसको पूरा एक लाइन लिख दूं तो इससे समझ में आ जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस क्यों लोक उजागर। अब देखो जरा, ये जो है 2 चरण हो गए, 4 चरण होते हैं। तो जय 1 2, ये लघु है और ये दीर्घ है। हनुमान ज्ञान गुण सागर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही तो कहा था 16 मात्राएं होती हैं। जय कपीस लोक उजागर, इसको भी देख लें। 1 2 1 2 1 क्यों लोक उजागर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यह दूसरी पंक्ति भी लिखना पड़ेगी क्योंकि 4 चरण बताया है। तब जो है 4 चरण होंगे, 1 चरण हो गया, ये 2 चरण हो गए। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इस प्रकार से ये चौपाई होता है। दोहा का देखें, दोहा ये अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में प्रथम
और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये देखें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार। वर्ण हो रघुवर विमल जस जो दायक पंचाट। तो यह दोहे का है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अब देखो 13 और 13 मात्रा बताया है इसमें। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आ गए। और दूसरे उसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं। तो यह जो है दोहे का उदाहरण हो गया। ये आगे सम्मात्रिक छंद है, इसमें जो है 13 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसी प्रकार सोरठा, सोरठा ये दोहे का एकदम उल्टा होता है। इसमें प्रथम में 13 मात्राएं, तो ये इधर उठ के आ जाएगा 11 मात्राएं। 11 और 13 इस प्रकार से ये सोरठा में होता है कि इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं। देखिए कुंद इंदु, इसका भी उदाहरण दिया था, पूरा लिख दो एक लाइन। कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा आयन। इसी पंक्ति से देख ले। कुंद इन सम दे, 2 1 3 4 5 6 7 8 9, ये इसमें भी 2 है ना वर्ण, इसलिए बड़े होंगे। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 दे, एक मात्रा और एक वर्ण। 11 उमा उमा रमन करुणा आयन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 और ये 11। इस प्रकार से ये सोरठा का उदाहरण हो गया। अब सोरठा के बाद ये तो चौपाई 9th में, दोहा और सोरठा 10th में, रोला और कुंडलियां ये इंटर में है। तो रोला क्या है? ये भी सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं, लेकिन 11 और 13 पर, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मैंने बताया था, यति माने ठहराव, रुकना। तो 11 और 13 मात्राओं पर इसमें यति होती है। और इसमें दो चरणों में तुकांत
आना चाहिए, तुक मिलना चाहिए। तुक जो बताया था कि एक समान, जैसे अजिर में, रुचिर में, ये तुक मिलना चाहिए। ये जो है रोला का उदाहरण है। ये मात्रिक सब छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 में यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु व 2 लघु होते हैं। 2 चरणों में तो गाना आवश्यक है। इसका उदाहरण नित्य नव लीला, नित्य नव लीला ललित ठान गोलोक अजिर में, रमत राधिका संगरास रस रंग रुचिर में। इसमें देखें 11 और 13 और दोनों मिला के 24 मात्राओं की पूरी लाइन हो जाती है। इस प्रकार से 24 मात्राएं इसमें होती हैं। कुंडलियां देखें। कुंडलियां में मैं इतना ये सब अब मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि कुंडली का पूरा उदाहरण देना पड़ेगा, तब पूरा समझ में आएगा। कुंडली, कुंडलियां ये इंटर में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रोला और ये कुंडली ये इंटर में है। ये सम मात्रिक संयुक्त छंद है। संयुक्त माने मिले हुए, यानी 2 छंद इसमें मिलकर के बने हैं, इसलिए ये संयुक्त सममात्रिक, ये मात्रिक छंद है, लेकिन सम नहीं, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक संयुक्त छंद। संयुक्त मैंने जैसा बताया कि 2 छंदों को मिलाकर के बना है, इसलिए यह जो है विषम मात्रिक संयुक्त छंद कहलाता है। इसमें क्या है, इसमें 4 नहीं बल्कि 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। पहले के 2 चरण दोहा होता है। पहले के 2 चरण दोहा होता है। दोहा यानी 13 और 11 मात्रा वाला। और बाकी के 4 चरण जो है ये रोला होता है। रोला में 4 पंक्तियां आती हैं, तो 4 चरण ये रोला होता है। यानी दोहा और रोला को संयुक्त से यह कुंडली छंद बना है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त छंद कहा है। देखें, इसमें एक और विशेषता है कि पहला शब्द जिससे शुरू होगा, अंत में वही शब्द आएगा, तथा दोहे का प्रथम शब्द रोला के अंत में आता है। दोहे का प्रथम शब्द रोले के अंत में आता है। और दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण देखें। साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास। साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास। पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास। पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास। सदा राखिए पास। ये जो है दोहा हो गया। साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास,
पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, ये दोहा है। अब इसके बाद रोला का शुरू होता है सदा राखिए पास। मैंने अभी बताया था कि दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, ये अभी बताया। ये कहा सदा राखिए पास, इसको फिर से देखेंगे, रोला में विशेषता होती है। सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू नहीं दीजिए। त्रास कबहू नहीं दीजिए। त्रास कबहू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। क्या हुआ कि कै गिरधर कबीराय राम सो मिल गो जाई। कह गिरधर कबीराय, कै गिरधर कबीराय राम सो मिल गो जाई। और राम से मिलकर के क्या हुआ, पाय विभीषण राज, पाय विभीषण राज, लंकपति बाजो सानी। लंकपति बाजो सानी। आप जरा सा देखिए, ये दोनों जो है ये क्या है, दोहा। और इसके बाद ये क्या है, रोला। रोला और दोहा दोनों को मिलकर के और कुंडली छंद बनता है, इसीलिए इसको मात्रिक विषम संयुक्त छंद कहा जाता है। अब इसमें एक जो है बताया था कि इसमें कितनी, इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक ये दोहा, 1 2 3 4 5 6, 6 चरण हो गए। पहले के 2 चरण दोहा होते हैं, पहले के 2 चरण दोहा, और नीचे के 4 चरण रोला होते हैं। इसमें पहले जो शब्द आता है ये शब्द साईं, वही अंत में दोहराए, अंत में आता है। पहले जो साईं आया वही अंत में साईं आएगा। ये दूसरा हमने बताया कि दोहे का चौथा चरण, दोहे का चौथा चरण सदा राखिए पास, इसको और प्रथम चरण में, रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये दोहे का अंतिम चरण है, सदा राखिए पास। इसको रोला यहाँ से शुरू होता है तो रोला में वही दोहराया जाता है, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास दोहराया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है कि इसमें जो पहला शब्द जो आता है दोहे का पहला शब्द, वही जो है रोले के अंत में साईं जो है फिर से प्रयोग होगा। दूसरा दोहे के जो है तो चौथे चरण का जो चौथा चरण है
वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। इस प्रकार से सदा राखिए पास, ये सदा राखिए पास, इसको फिर वही दोहरा दिया, सदा राखिए पास। और ये साईं पहले आया था, लास्ट में भी लंकुपत बाजो साईं, तो जो पहले आया वो लास्ट में आया। ये गिरधर की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं, इसमें से ये कह दिया कह गिरधर का विलाय, ऐसा ये कुंडली का उदाहरण है। और इसी प्रकार से एक और कुंडली का उदाहरण है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए पास, गहर नदी नाला जहाँ कहाँ बचावे अंग। तो ये कुंडली का इस प्रकार से यह कुंडली जो है ये इंटर में कुंडली, इसलिए इसको विशेष तौर से बताना था। तो ये छंद का कुंडली और रोला छंद ये जो है इंटर का है, तो इसको पूरा समझ में आ जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना कि साईं लास्ट में वैसा, और इसके दोहे का जो है तो जो अंतिम चरण होता है चौथा चरण, वो जो है रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। धन्यवाद।